जब मैंने इस तरीके से मावा वाली गुजिया बनाई तो सभी को बहुत पसंद आई। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने गुजिया बनाई है एकदम खस्ती और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाई है। और ये मावा वाले गुजिया सभी को बहुत पसंद आती है और होली स्पेशल मैंने बनाया है, तो मैं सोची रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से गुजिया बनाने से, ऐसे तो कितने लोग बनाते हैं तो वो तेल में जाते ही गुजिया उनकी खुल जाती है, टूट फूट जाती है, बट इस तरीके से बनाने से आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। इसे बनाते हैं अब। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने मेज़रमेंट के लिए 1 कटोरी मैदा दे दिया। मैदा देने के बाद हम इसमें घी देंगे। 1 चम्मच लगभग मैं इसमें घी दे रही हूँ। घी को मैंने गरम करके मेल्ट कर लिया था और मैंने 1 चम्मच इसमें घी दे दिया। घी देने के बाद हम इसे अच्छे से मोयन दे देंगे। दोनों हाथों से बहुत बढ़िया सा इसे मोयन देना है। और जब ये अच्छे से मोयन हो जाए, हमें एक बार इसे बाइंड करके देख लेना है कि अच्छे से बाइंड हो जाए तो समझ जाना है कि एकदम परफेक्ट है ये आटा। और आप इसे जितने अच्छे से मोयन देंगे, गुजिया उतनी ही खस्ती और उतनी ही अच्छी बनेगी। अच्छे तरीके से मैंने मोयन दे दिया है, बहुत ही बढ़िया से दोनों हाथों से। अब हम क्या करते हैं, हम गुनगुना पानी कर लेते हैं। और गुनगुना पानी करने के बाद हम इसका एकदम हार्ड सा आटा लगाएंगे। आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल होना चाहिए। थोड़ा हार्ड हो तो फिर ठीक रहता है। ऐसा मैं आटा लगाऊंगी जिसमें ना मुझे रिफाइन लेना पड़ेगा और ना ही मुझे मैदे की ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसकी पुड़िया बेलेंगे गुजिया की स्टफिंग भरने के लिए। तो बहुत अच्छे से मैंने मोयन दे दिया बाइंड करके। देखिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब हम इसमें गुनगुना पानी देते हैं और गुनगुना पानी देने के साथ इसका एक अच्छा सा आटा लगा लेते हैं। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसे हम लगाएंगे, क्योंकि अगर एक बार में हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो फिर क्या होता है ना कि ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हमारी गुजिया उतनी अच्छी बनेगी नहीं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी देके और इसे थोड़ा हार्ड डो तैयार करेंगे, जिससे कि बिना मैदे बिना तेल के ये आसान तरीके से इसकी पूड़ियाँ छोटी छोटी मैं बेल सकूँ। और बहुत अच्छे से इसे मसल के मैं एकदम हार्ड सा डो तैयार कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट ये डो अब तैयार होने ही वाली है। हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से मिला लेते हैं। और जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, फिर हम इसे 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उससे क्या होगा ना कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। और अब हम इसे किसी भी प्लेट से ढक के रखते हैं। बहुत अच्छा सा डो तैयार है। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ लिया है सूजी, मावे लिए मैंने, कोकोनट लिया है और ये मैंने चीनी लिया है। आप चाहे तो चीनी के जगह पे चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। और चीनी का पाउडर हम घर पे भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ग्राइंडर जार में, बट हमने नहीं बनाया। इसके बाद कढ़ाई गरम करके उसमें हम 1 चम्मच घी देते हैं। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और कढ़ाई थोड़ी सी गर्म थी तो घी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें सूजी को भून लेते हैं। अब घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी थी। अब हम इसमें सूजी देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। हाई करके जब हम सूजी भूनते हैं तो सूजी ऊपर से तो ब्राउन दिखने लगती है या काली हो सकती है, ख़राब हो सकती है टेस्ट इसकी, बट वो अंदर से भूनता नहीं है अच्छे से। इसलिए हम जब भी सूजी भूनते हैं तो मीडियम फ्लेम पे ही भूनते हैं। इसे बहुत अच्छे तरीके से हम लगभग 5 से 7 मिनट भूनेंगे और एकदम ब्राउन इसे कर देना है। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। और इस तरीके से अगर आप लोग गुजिया बनाइएगा तो गुजिया बिल्कुल भी आपकी टूटे फूटेगी नहीं तेल में जाने के बाद। और भूनते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुकी थी और ये सूजी भुनने ही वाली है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो गई है अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। गैस मैंने कर दिया ऑफ और इसे ठंडा होने रख देते हैं।
इसके बाद मैंने आधी चम्मच घी डाल के कोकोनट को भी रोस्ट कर लेती हूँ। इसे बिल्कुल कम रोस्ट करना है, बहुत ही कम। और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे बिकॉज़ ये भी जल सकता है नीचे से, इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने कोकोनट को भी बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो फिर हम मावा को भी इस पे थोड़ा सा भुनेंगे। कोकोनट भी भुन चुकी है अच्छे से। अब हम इसे भी निकाल के ठंडा होने रख देते हैं किसी बर्तन में। इसके बाद हम कढ़ाई में रखते हैं ये मावा। अब मावा को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं जिससे कि स्टफिंग में आसानी से ये मिल जाए। मावा को डालने के बाद एकदम लो फ्लेम रखना है गैस का, क्योंकि इसमें अगर गैस तेज़ रही तो पकड़ सकती है, थोड़ा ख़राब हो सकता है ये। इसलिए मैंने इसे एकदम आराम से 3 से 4 मिनट में, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी तो ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाती है। और जब ये मावा हाथ से सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसे स्टफिंग में डाल दें। इस तरीके से मैंने इस मावे को लगभग 3 से 4 मिनट इस पे एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट किया है। और ऑलमोस्ट ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं जब तक हमारी सूजी और कोकोनट भी ठंडी पड़ गई होगी। और इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा हम मिलाते हुए निकाल लेते हैं। और सारी मावा को भूनने के बाद एक प्लेट में रख लिया और इस कोकोनट और सूजी के साथ इसे भी हम मिला देते हैं। और इस सभी को हम ठंडा होने के बाद ही इसमें चीनी देंगे। अभी ये हल्की सी गर्म थी तो इसे हम अच्छे से मिलाते हैं स्पैचुला से। उसके बाद इसे ठंडा होने देते हैं 5 से 6 मिनट। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें चीनी दे देंगे। अगर चीनी पाउडर रख रखे हैं आप तो इसमें अभी दे सकते हैं, बट हमने इसमें चीनी देने हैं तो मैं चीनी को ये ठंडा होने के बाद ही दूंगी। नहीं तो इसमें चीनी डालने के बाद ये गीला हो जाएगा और ख़राब हो सकता है स्टफिंग। और जब ये ठंडी हो पड़ जाए तब इसमें अब चीनी देंगे हम। बहुत ही अच्छे तरीके से मावा भी मेल्ट हो चुकी थी, स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार ही थी। और इसमें मैंने 3 से 4 इलायची पाउडर दिया है कूट के। आप लोग भी ज़रूर दें इलायची पाउडर। आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने नहीं दिया है। और इसके बाद जब ये ठंडी हो गई तो इसमें अब हम चीनी दे देते हैं। चीनी देने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ऑलमोस्ट मिलाने के बाद ये स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम गुजिया बनाएंगे। तब तक 20 मिनट हो चुकी थी। दोनों हाथों से मैं अच्छे से एक बार इसे मिला लेती हूँ। इसके बाद अब मैं इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब शुरू करते हैं। 20 मिनट बाद मैदा को देख लेते हैं। मैदा भी अच्छे तरीके से ये मिल चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे लोई बनाते हैं। और लोई बनाने के बाद हमें एकदम छोटी छोटी पूरी के शेप में इसे बेलनी है। और इसे बेलने में तो मैंने पहले ही बताया था, ना मैं तेल ले रही हूँ और ना ही मैं मैदा ले रही हूँ। इसे मैंने ऐसा आटा लगाया है कि बिना तेल बिना मैदे की अच्छे से पूरी के शेप में बेल जाए। और इसे अच्छे से पूरी के शेप में बनाने के बाद इसमें हम स्टफिंग देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ये पूरी का साइड का पार्ट पतला मोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि ये फटे टूटेगी नहीं। और इसे जब हम चिपकाते हैं साइड से तो इसमें पानी ज़रूर लगाए। उससे क्या होता है ना कि ये बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। और फिर हम इसे अपने पसंद का शेप दे देंगे जैसा कि मैं दे रही हूँ। इस तरीके से इसे मोड़ते हुए बहुत ईजिली बना लेंगे। मैंने कोई भी सांचा का यूज़ नहीं किया है, मैंने खुद से दिया है बिकॉज मुझे आता है ये शेप बनाने गुजिया का।
और मैंने बहुत ही अच्छा प्यारा सा गुजिया एकदम इजी तरीके से बना लिया है। इस प्रकार से मैं सारी गुजिया बनाऊंगी और छोटे छोटे डो लेके और फिर हम इसे पूरी के शेप में, आप चाहे तो बहुत 3-4 पूरियां बेल के भी रख सकते हैं और एक एक करके स्टफिंग भर के फिर उसे हम गुजिया का शेप दे देंगे। बट मैंने साथ ही साथ बनाया है। और जब मौका खास है तो इसे बनाना भी चाहिए अच्छे तरीके से। ऐसे गुजिया हमारे घर हमेशा नहीं बनती है, कोई फेस्टिवल पे ही बनती है, जैसे होली हो, दिवाली हो या छठ पूजा हो, इस सब पे तो गुजिया बन ही जाती है। तो मैं होली पे बना रही हूँ, इस तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही अच्छा बना है ये गुजिया। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि मेरी न्यू वीडियोस जो आएगी आपको, अब मैं इसे अच्छे से शेप दे देती हूँ। ऐसे करके हम सारी गुजिया को बना लेंगे। और अगर आप लोगों को भी बनानी है तो आप लोग ज़रूर बनाएं घर पे। इस तरीके से गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और मावा वाली गुजिया तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। इसको डिज़ाइन बनाना बहुत इजी है, मुझे तो बहुत पसंद है इसके डिज़ाइन बनाना। और इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट सारे गुजिया बना लिए हैं। अब साथ ही साथ हम इसे फ्राई भी करते हैं। इसके फ्राई करने के लिए तो हम तेल गरम होने रख देते हैं। ये कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें तेल दे देंगे और जब ये तेल गरम अच्छे से हो जाए फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हम गुजिया कभी भी हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करते हैं, मीडियम फ्लेम पे करते हैं। बिकॉज अगर प्रेशर ज़्यादा तेल गरम हो जाएगी तो इसे फूटने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप लोग भी इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। एक एक स्टेप पे आप लोग ध्यान दोगे तो आपका गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिना टूटे फूटे बहुत ही अच्छी बन जाएगी। और जब तेल गरम हो जाए मैं इसे चेक कर लूँगी कि कितनी गर्म हुई है, उसके बाद मैं इसमें गुजिया डालूंगी। तब तक बचे हुए ही गुजिया मैं बना रही हूँ, क्योंकि तेल गरम होते होते थोड़ी टाइम लग जाती है। सो मैं गुजिया इधर बना रही हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और फिर साथ ही साथ मैं सारी गुजिया की फ्राई कर लूँगी। तेल गरम हो चुकी थी, मैंने इसमें गुजिया दिया, बट पता चला कि थोड़ा सा और इसे गरम होने की ज़रूरत थी। सो मैं इसे होने देती हूँ। इस तरीके से तेल हो जाए, अब हम इसमें आसानी से सारी गुजिया दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तेल एकदम कम गरम हुई है, इसे ज़्यादा नहीं गरम करना है और हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरीके से अगर आपने गुजिया बना दिया तो बड़े क्या बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। और ये होली स्पेशल गुजिया तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे बनाया है और रेसिपी भी शेयर करी दी साथ ही साथ, जो कि आप लोग भी अच्छे से बना सको। अगर आप लोग चाहे तो मैदे की जगह पे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं गुजिया। और मैं अपनी दूसरी वीडियोस में दिखाऊंगी आप लोगों को गेहूं के आटे से कैसे हम आसानी से मावे वाली गुजिया बनाएंगे, जो कि बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब जब एक साइड थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसे उलट देंगे। और ये गुजिया बिल्कुल भी नहीं फूल रही है तेल में जाने के बाद और बहुत ही परफेक्ट बन रही है। शेप इसका ज़्यादा अच्छा नहीं आया बिकॉज मैंने हाथों से बनाया था। अगर मैं सांचा लेती तो शायद ये ज़्यादा बेटर बनता है इससे, बट ये परफेक्ट इतनी है कि मुझे बहुत पसंद है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे एकदम अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक, हल्की सी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से तेल में ये एकदम अच्छे से हल्की हल्की ब्राउन होते हुए दिख रही है। मैंने इसे उलट पुलट कर दिया है
अब ऑलमोस्ट लगती है ये गुजिया बन के तैयार हो गई। मैंने इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया है बिकॉज़ मैंने मीडियम फ्लेम करके रखा है चूल्हे का, सो ये ज़्यादा डार्क नहीं होने वाला है। बट इसे जितने अच्छे से पकने थे ये पक चुकी है। और थोड़ा हम डार्क भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मुझे इतना पसंद है सो मैं निकाल लूँगी अब इसे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। और क्योंकि मुझे और भी गुजिया को फ्राई करनी है सो मैं इसे निकालूंगी, देन मैं इसी तेल में दूसरा गुजिया दे के फ्राई करूंगी। इसे हल्का सा और कलर आने देते हैं, फिर ये गुजिया देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये है ही। ऐसे मैं ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया भी बनाती हूँ, बट मुझे इस तरीके की गुजिया बहुत पसंद आती है। और इसमें बनाने में थोड़ा सा आपका समय लग सकता है, बट जब खाने के बाद बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि अब ये अच्छे तरीके से पक चुकी थी। तो मैं इसे कढ़ाई के कॉर्नर पे लाके इसका एक्स्ट्रा सारे ऑयल निकाल देती हूँ। इस तरीके से आप थोड़ा देर होल्ड रखिएगा तो इसके एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाएगा। और इतने प्यारे प्यारे गुजिया बन के तैयार है। और बचे हुए गुजिया को भी इसमें फ्राई कर लेती हूँ मैं रख के, और बिना टूटे फूटे इतने सुंदर गुजिया बन के तैयार हुई, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आटे के गुजिया बनाने में भी सेम प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप पे ध्यान रखनी होगी। और इस गुजिया को भी मैंने रख दिया है और अच्छे तरीके से उलट पुलट करते हुए इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं सारी गुजिया का फ्राई कर लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और सच में फ्रेंड्स ये इतनी अच्छी बन रही है ना कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है खुद पे कि ये मैंने ही बनाए हैं, बिकॉज मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसे भी हम अच्छे तरीके से पहले तल लेते हैं बहुत ही बढ़िया से। ऑलमोस्ट ये भी गुजिया बन के तैयारी होने वाली है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं, कढ़ाई के कॉर्नर के पास लाके थोड़ी देर होल्ड करनी है। और इसका एक्स्ट्रा ऑयल जैसे ही निकल जाए हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे गुजिया बनाई है और बचे हुए भी मैंने और भी गुजिया इसमें डाल दी है। और इसे भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई करके निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया सा गुजिया बन के तैयार है, एकदम खस्ती और एकदम टेस्टी गुजिया है। आप लोग भी घर पे ज़रूर बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपने फैमिली को भी खिलाएं। अगर आप लोगों को गुजिया खाना नहीं पसंद तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बच्चे बड़े सभी को। और मैंने इसे त्योहार इतना ख़ास है तो फिर बनना भी तो चाहिए कुछ खास ही, सो मैंने गुजिया बनाया है। और इसे हमने एक प्लेट में अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है ये गुजिया देखने में भी और ये अच्छे तरीके से बन के तैयार है गुजिया। आप इसे तोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितनी खस्ती और कितनी परफेक्ट गुजिया बन के तैयार हुई है।